नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा प्रसाद में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं रामायण कथा। बालकांड सर्ग 3। जय श्री राम। वाल्मीकि ऋषि जी ने जो महर्षि नारद जी से संक्षिप्त रूप में रामायण की कथा सुनी थी, उन पर वो विचार करने लगते हैं। विचार करते समय रामायण जो गुप्त और प्रकट रूप में जो भी है, उनका वो साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने लगते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण का पूर्ण रूप से वृत्तांत पता चल जाता है। उनकी सारी चेष्टाएं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित सारे राज्य का उनका हंसना, बोलना, चलना, यहाँ तक कि सब कुछ पूर्ण रूप से उनको ज्ञान हो जाता है। जो घटित हुआ है और जो प्रकट रूप है, सारे पूरी तरह से रामायण चरित्र का उनको पता चलता है कि किस तरह से रामायण, उनके जन्म की अवस्था, उनके बालपन, उसके बाद उनका विवाह होना, विवाह होने के बाद में कैकेयी का राजा दशरथ को अपने वर का मांगना, अपने वर में पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास मांगना, राम के वनवास जाने के बाद में दशरथ जी का मृत्यु होना, दशरथ जी के मृत्यु होने के बाद में वशिष्ठ ऋषि आदि का भरत को राज्याभिषेक के लिए बुलाना, फिर भरत का राज्याभिषेक के लिए मना करना, फिर भरत जी का अपने भाई राम से मिलना, अपने भाई राम का राज्याभिषेक के लिए मना करने के बाद भरत जी का अपने भाई श्री राम जी के खड़ाऊ को ला स्थापित कर अयोध्या पे शासन करना, फिर उसके बाद में श्री राम जी का लक्ष्मण और सीता सहित अन्यत्र वन में जाना, वहाँ पर सीता का हरण होना, सीता हरण होने के बाद में उनका जटायु से मिलना, जटायु के मिलने के बाद में फिर उनको माता शबरी का पता चलना, माता शबरी से मिलने के बाद में फिर उनको सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी से मिलना, हनुमान जी के मिलने के बाद में सुग्रीव जी से मित्रता होना, सुग्रीव जी के मित्रता होने के बाद में बाली का वध करके सुग्रीव जी को उनके राज्य पर पुनः स्थापित करना, फिर सुग्रीव का अपने वानरों के साथ में मिल कर के सीता की खोज करना, फिर हनुमान जी का सीता की खोज करते समय जटायु के बड़े भाई संपाति से मिलना, संपाति का हनुमान और अंगद आदि सभी वानरों को सीता का पता बताना, फिर हनुमान जी का समुद्र लांघ करके लंका में जाना, लंका में जाकर सीता की खोज करना, सीता की खोज करके वहाँ का सब कुछ गुप्त रूप से जानकारी लेकर फिर हनुमान जी का राम के पास लौटना, राम के पास लौट करके उनको सारा वृत्तांत बताना, फिर राम अपनी सारी सेनाओं के साथ, वानर सेना और रीछ भालुओं के साथ में मिल करके समुद्र तट पर आना, किस तरह फिर समुद्र का राम को बताना कि नल, आपके इस सेना में नल नामक एक वानर है जो पुल बनाने में बहुत कुशल है। उसके बाद में नल का राम सेतु बांधना, उसके बाद राम लक्ष्मण सेना सहित लंका में जाना, फिर लंका पर युद्ध करना, युद्ध करने के पश्चात सीता को प्राप्त करना, फिर सीता का वहाँ पर अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा के बाद में फिर सीता को साथ ले उन सब का अयोध्या में लौटना, अयोध्या में लौटने के बाद फिर से श्री राम अभिषेक होना। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी जो गुप्त रूप है या फिर जो प्रकट रूप, ये सारा वृत्तांत श्री ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, योग साधना से श्री वाल्मीकि ऋषि जी को ज्ञात हो गया। ये सारी चीज़ों को ज्ञात होने के बाद में उन्होंने इन सब को एक काव्य रूप में उसकी रचना की। 24,000 श्लोकों से और कुछ अध्यायों में, 7 कांडों में उनकी रचना की। रचना करने के बाद में ये सब कुछ कड़ी कड़ी जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में फिर तैयार करते हैं रामायण। जय श्री राम। आज हमने जाना कि श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी,
ये घटित हुई थी और कुछ शेष थी। जय श्री राम।